नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आवेदन जो है प्रारंभ हो चुका है। अब ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि किस जोन से फॉर्म भरा जाए, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से मतलब नहीं है आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपके सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने पहले से ही जो है सेलेक्ट कर रखा है कि भाई आप जो है अपने नजदीकी जो रेलवे के जोन है केवल आपको वही नौकरी करना है, तब तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इससे मतलब नहीं है कि उनको नौकरी नजदीक करना है या दूर करना है, उनको केवल सिलेक्शन से मतलब है। और जाहिर सी बात है, कोई अगर बेरोजगार है, कोई गरीब घर का लड़का है, तो भाई उसके लिए सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नौकरी इंपॉर्टेंट है, ना कि डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी हासिल करना है, आपको कितनी दूरी पर ड्यूटी करना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, ये जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे जोन हैं जिसमें कि ये वैकेंसी निकाली गई और जोन वाइज ही वैकेंसी हमेशा से ही निकलती आई है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, पिछली बार जो हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो 1 लाख प्लस पदों पर थी। इस बार जो हमारी भर्ती है वो 32,438 पद के लिए है। ठीक है, इस समय जो है ट्विटर कैंपेन भी हुआ, आप सभी जानते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले जब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक वैकेंसी किस जोन में है, जब आप ये सवाल करोगे कि सर सबसे अधिक वैकेंसी किस जोन में है, तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो आपकी दिल्ली जोन में है और इसके बाद मुंबई के वेस्टर्न रेलवे इसमें जो है सबसे अधिक वैकेंसी है। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि जो है कुछ और भी जोन है, जैसे आपका ये सेंट्रल रेलवे हो गया मुंबई का, यहां भी वैकेंसी ठीक ठाक है 3244। ठीक है, 3244 पद वहां भी है। और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो हमारा चेन्नई है, यहां भी वैकेंसी ठीक ठाक है। ठीक, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जोन हैं जहां के जो कट ऑफ है वो बहुत अधिक जाते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो कट ऑफ जाता है, भाई आप मुंबई के किसी भी रेलवे जोन से आप फॉर्म भरो, कट ऑफ इसका हाई जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली का भी कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो गोरखपुर है इसका भी कट ऑफ हाई जाता है। और फिर उसके बाद आपका प्रयागराज, ये 2020 जो सीटें हैं इसका भी कट ऑफ हाई जाता है। इसके बाद आपका कोलकाता हो गया, कोलकाता के दोनों ही जोन जो है ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दोनों का जो कट ऑफ है ये हाई जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोलकाता है ना, आपके बिहार के बच्चे फॉर्म भरते हैं, झारखंड के बच्चे फॉर्म भरते हैं, उड़ीसा वाले भी कोलकाता भर देते हैं, और फिर कोलकाता से सटे हुए और जो आपके जो नजदीकी हैं जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, असम हो गया, वो लोग भी कोलकाता भरता है। क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जो महानगर है, जो मेट्रो सिटी है खासतौर से, उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, चेन्नई भी आपका उसी में आ जाएगा। ये सभी जो है कट ऑफ यहाँ पे हाई जाता है। तो अब सवाल मन में उठता है कि भाई फॉर्म कहां से भरे जहां कट ऑफ जो है मतलब एवरेज रहे। अब भाई कम की तो उम्मीद मत करो कि नहीं यहां 60 के अंदर में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा किसी जोन में नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। 32,438 सीटें ग्रुप डी के हिसाब से बहुत कम है, और वो भी तब जब वैकेंसी 6 सालों के बाद आए। ठीक है, क्योंकि जहां 1-1 लाख भर्तियां आती थी और उसमें भी कट ऑफ जो है 70 प्लस गए हैं, तो वहां पे ये भर्ती तो भाई कम है ही। ठीक है, अच्छा अगर आप मुझसे पूछोगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो भाई 80 के नीचे बात ही नहीं है। जितना मैंने ये सर्कल किया हुआ है ना, 80 के नीचे कोई बात ही मत करना। 80 के नीचे सोच भी मत लेना कि 80 के नीचे जाने वाला है। ठीक है, 80 के नीचे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करना। अब ध्यान दीजिएगा आपको फॉर्म कहां से भरना चाहिए, अगर आपका जो टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है एक नौकरी हासिल करना है। ठीक है, तो देखिए गुवाहाटी से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी जो है ना, ये गुवाहाटी आपका असम में पड़ता है, और ये यहां पे जो है बहुत लोग का ध्यान नहीं जाता है, सभी लोग कोलकाता की ओर भागते हैं। ठीक है, गोरखपुर भर देते हैं। ठीक, दिल्ली के लिए जो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो दिल्ली के लिए भर देते हैं। ठीक है, और प्रयागराज जैसा कि मैं बता दूं, जो अपने पूर्वांचल के तो भरते ही भरते हैं, साथ ही साथ जो अपने अवध क्षेत्र के जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो भी प्रयागराज भर देते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जनपद के बच्चे भी प्रयागराज भर देते हैं जिनका जो है कि बुंदेलखंड से सटा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हुबली जो है, यहां सीटें तो कम है, सीटें तो आपको कम दिख रही होंगी, लेकिन यहां भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन कौन भरेगा ये सवाल उठता है। हुबली में उत्तर प्रदेश का बच्चा कोई नहीं भरना है, भाई आपको नहीं भरना है फॉर्म। हुबली जो है ये आपको जो है जो आपके उड़ीसा हो गए, कोलकाता हो गए, उधर के बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जयपुर की बात कर लेते हैं, भैया जयपुर, राजस्थान वाले जयपुर आप भर सकते हैं। ठीक है, जयपुर में उतना कंपटीशन अपेक्षाकृत प्रयागराज, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई उसके अपेक्षाकृत जो है कम है।
सिकंदराबाद जो है साउथ वाले बच्चे भर सकते हैं। साउथ वाले बच्चे भाई जैसे आपके जो केरला और तमिलनाडु वाले बच्चे हैं वो सिकंदराबाद भर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आप भर सकते हैं। हाजीपुर भी जो है ठीक ठाक सीटें हैं, यहां भी फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश वालों को कहां कहां से भरना है। जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को जो है देखिए गुवाहाटी, पहले तो आपको जो है गुवाहाटी भर देना है क्योंकि यहां पे 2048 सीटें हैं और बहुत अच्छी खासी सीटें हैं और यहां पे उतने नंबर ऑफ फॉर्म नहीं पड़ेंगे जितना आपका कोलकाता, प्रयागराज और गोरखपुर पड़ेगा। भले ये सीटें आपको कम दिख रही है 2020 1370, लेकिन जब फॉर्म पड़ेगा ना उसके बाद आप देखना कितनी मतलब ये गुवाहाटी से कई गुना अधिक जो है कि फॉर्म भरे जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो गुवाहाटी हमेशा से ही जो है यहां पे थोड़ा सा कम ध्यान रहा है उत्तर प्रदेश वालों का। तो भाई गुवाहाटी कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, आप बिहार जैसे ही क्रॉस करोगे और उसके बाद जो है आपका ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, ऊपर वाला जो सिक्किम जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, वहां से आप जो है बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, अपेक्षाकृत साउथ के तो नजदीक ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको काफी ट्रेनें भी जाती हैं उत्तर प्रदेश से, तो आप जो है कि आराम से जो है आना जाना भी कर सकते हो। तो गुवाहाटी आपके लिए ठीक रहेगा, आप अगर ये चाहते हो कि हाँ ऐसी जगह से फॉर्म भरे जहां से जो है कट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा ना रहे। बिलासपुर भी भर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश वालों बिलासपुर भी भर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और मतलब ये कहूंगा कि जो टॉपर्स बच्चे हैं, मतलब वो ग्रुप डी को बहुत दिनों से सेलेक्ट करके बैठे हुए कि ये भर्ती आए और स्पेशल उसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस तैयार है, बहुत अच्छी तैयारी है, तो भाई आपको जोन से मतलब नहीं है, आप अपने नजदीकी जोन में भरो। अगर आप जो है प्रयागराज के आसपास से हो तो वहीं भरना, अगर आप जो है गोरखपुर के आसपास से है तो गोरखपुर ही भरना। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मैं सभी स्टेट के बच्चों के लिए बता रहा हूं, जैसे कोई बिहार का होगा तो भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो आपको भी अपने आसपास ही भरना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जबलपुर ये जो है मध्य प्रदेश वाले बच्चे यहां से भर देंगे फॉर्म। ठीक है, जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे। मध्य प्रदेश वालों बच्चों को जो है बिलासपुर नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर आपको नहीं जाना है, आप जबलपुर भरिए, ठीक ठाक वैकेंसी है 1614। ठीक, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप ऑलरेडी जो है सेलेक्ट हो जाओगे। गलती से प्रयागराज मत भर देना, और गोरखपुर तो खैर आप भरोगे ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस काफी अधिक पड़ेगा। प्रयागराज भरते हैं मध्य प्रदेश वाले, तो आप प्रयागराज नहीं भरना है आपको। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा फंडा ये है भाई कि कुछ ऐसे हैं जोन जिसके कट ऑफ फिक्स है कि भाई इसका कट ऑफ जो है 80 पार जाना ही है इस बार। जैसे मुंबई का दोनों जोन हो गया, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसके बाद आपका सिकंदराबाद का भी कट ऑफ हाई जाएगा। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, इन दोनों का भी जो कट ऑफ हाई ही जाएगा। दिल्ली का भी हाई जाएगा, प्रयागराज का भी हाई जाएगा, गोरखपुर का भी हाई जाएगा। लेकिन अंत में मैं बात करूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने मेहनत किया है तो आपको जोन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी गुवाहाटी एक ऐसा जोन कहूंगा मैं जहां पे जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा सा अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो आपके क्वेरीज रहते थे सर किस जोन से फॉर्म भरे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रेलवे की फॉर्म्स भरते हो। ठीक है, जैसे कांस्टेबल और एसआई का जो हमारा निकला था आरपीएफ का, तो उसमें तो जोन वाइज कुछ था नहीं, लेकिन बाकी की जितनी भी वैकेंसीज थी उसमें जोन का बहुत अहम भूमिका रहा है। और हमेशा से ही जब भी पेपर हुआ रेलवे का, जोन वाइज जो है कि फॉर्म भरवाए गए हैं और ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो है कि अधिक नंबर ला करके भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत जोन सेलेक्ट कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम नंबर ला करके भी जो है सिलेक्शन ले जाते हैं, कारण यह है कि भाई उन्होंने सही जोन से फॉर्म भर दिया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको जोन भरना है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है कि भाई मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, प्रयागराज, ठीक है, इसके बाद आपका जो है दिल्ली, ये सारे जो है इसका कट ऑफ हाई ही रहता है। और इस बार भी 80 के नीचे उम्मीद नहीं है। ठीक है, 80-85 ऐसे जाना ही है। अगर नॉर्मलाइज स्कोर ले लो तो शायद वो 90 पार भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर और अधिक चला जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, वैकेंसी तो कम है भाई, 6 सालों के बाद ये वैकेंसी दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है वैकेंसी बहुत कम है। इसके लिए अलग अलग माध्यम से बड़े बड़े टीचर्स जो है सवाल उठा रहे हैं। खान सर हो गए, RWA के हमारे अंकित भाटी सर हो गए, सारे जो टीचर्स हैं जितने भी हैं यूट्यूब पे, वो सभी जो है इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, बच्चों के हक में बात कर रहे हैं। और वो बोल ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उससे। लेकिन भाई उनको भी सोचना चाहिए कि 6 सालों के बाद आप भर्ती दे रहे हो, मात्र जो है 32,438 पद, ये बहुत कम है भाई। आप एक बार 1 लाख दे देते और फिर उसके बाद आप भले ही साल दर साल आप 10,000 निकालते, कोई बात नहीं, आप 10,000 निकालते कोई बात नहीं, बट इस बार तो आपको कम से कम 1 लाख भर्ती तो देना ही था।
और नहीं 1 लाख तो कम से कम 70-80 हजार ही कर देते, अरे 50,000 ही कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, अब भाई इतनी सीटें निकली है, आप इसको हाथ जो है कि हाथ से जो है कि ये मौका जाने तो नहीं देंगे। आपको तैयारी तो करना ही है, आपको पेपर तो देना ही है, लेकिन फिर भी समय समय पर आप लोग अपनी बातें रखते रहिए संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।